हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कन्फर्मेशन इन एन ब्यूटेन। अब कन्फर्मेशन इन एन ब्यूटेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया जेई और नीट के लिए है। ये ध्यान रखने की कोशिश करिए एन ब्यूटेन के बारे में। तो हम सबसे पहले वो पुरानी बातें याद करते हैं क्या, कि आपको क्या बताया गया है कि ऑल कन्फॉर्मर्स आर डेरिवेटिव ऑफ टू एटम्स ओनली। अब ये 4 कार्बन का स्पीसीज है, तो हम क्या मानेंगे इसको कि 2 कार्बन का डेरिवेटिव है और बाकी सारी क्या लगे, साइड चेन्स लगी हैं। तो यहां एक बात और बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करिए, हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, इट इज मोर स्टेबल देन अदर्स। तो यहां आप कैसे कैसे इसको बनाएंगे, आपके पास CH3 है और ये कार्बन है और ये कार्बन है और इस पर एक CH3 का ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। आपने ऐसे बना दिया, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे, एक CH3 का ग्रुप लगा है और इसको आपने सर्कल बनाया, इसको सर्कल बनाया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया। देखा? तो आप कैसे बनाएंगे, यहां एक आपने देखा, एक सर्कल बना लिया, सेंटर ऑफ द सर्कल से इंडिकेशन किसको कर दिया, फ्रंट कार्बन को। तो उस पे क्या लगा है, एक CH3 लगा है और एक H लगा है और H लगा है। आपने देखा क्या लगा है, CH3 और H ये लगा दिया। अगर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल से आप इंडिकेट करेंगे तो दिस इज बैक कार्बन इंडिकेशन। तो दैट इज वाई एक इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी भी कंडीशन में। और मैक्सिमम डिफरेंस एक एटम से दूसरे एटम के बीच में कितना रहेगा, 60 डिग्री का। और इसका नाम आपको पहले मालूम है, दिस इज नोन एज स्टेगर्ड फॉर्म, है ना, स्टेगर्ड फॉर्म है। अब हम इस पे इसके पूरे ओवरव्यू देखते हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इनके बीच में आपको पता है क्या है, सिग्मा बांड है और सिग्मा बांड के पास क्या पाया जाता है, फ्री रोटेशन। तो हम रिलेटिव इसमें रोटेशन कराएंगे और रोटेशन करा के हाउ मेनी फॉर्म, देखिए जैसे हम स्ट्रक्चर कभी कभी बोल देते हैं तो डोंट माइंड, यहां हम स्ट्रक्चर वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, ये रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि ये जो बनते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। ओके, तो यहां एक सिंपल सा आप समझने की कोशिश करो, क्या है, मान लीजिए हमने पहला शेप बनाया इस तरीके से, पहला फॉर्म इस तरीके से, हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप हमने यहां रख दिया, इसमें मिथाइल ग्रुप यहां रख दिया, बाकी सारे हाइड्रोजन लगे, यहां भी हाइड्रोजन लगे, यहां भी हाइड्रोजन लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखा आपने? अब क्या करते हैं कि ये हम थोड़ी से रोटेट कराते हैं, किसको, ऊपर वाले को फिक्स रख के कि नीचे वाले को रोटेट कराओ, या नीचे वाले को फिक्स रख के ऊपर वाले को रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज कराओ, एंटी क्लॉकवाइज कराओ, आपकी मर्जी। नो, ओके, तो दैट इज वाई। और हम अगर ये थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो मूवमेंट कराएंगे तो इथेन की तरह आपको क्या मिलेगा, इथेन की तरह आपको इनफाइनाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, हम वो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर इसक्यू कन्फर्मेशन की स्टडी यहां नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 60-60 रोटेट करा करके देखेंगे। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कोई स्टैगर्ड फॉर्म है, बताओ, अगर 120 रोटेट करा दिया, क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, तो बताओ कौन सा फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किस फॉर्म में वो पहुंच जाएगा। तो ये सब की क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम सिर्फ क्या करेंगे, 60 डिग्री हम रोटेट करा देते हैं। मान लो हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं। सपोज मैंने ऊपर वाले को फिक्स रख के रोटेट कराया, तो क्या अगला फॉर्म क्या बनेगा, देखिए अगला फॉर्म ये बन जाएगा। आपने देखा इस तरीके से ऊपर वाले को पूरी तरीके से आपने फिक्स कर रखा है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब क्या होगा बोलो, अगर हम 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये मिथाइल इसके नीचे आ जाएगी, ये हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाएगा। तो आप देखो, आपके पास ये CH3 यहां आ गया और ये H यहां आ गया, H, और ये H यहां आया। आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि स्टेगर्ड फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो गया, इक्लिप्स में। कितना रोटेट कराने पर, 60 डिग्री रोटेट कराने पर। चलिए हम 60 डिग्री और रोटेट करा देते हैं, 60 डिग्री और रोटेट करा देते हैं, सेम डायरेक्शन में एक नया फॉर्म आ जाएगा। आप देखिए क्या आएगा, ये CH3 है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन है, फिक्स है। अब क्या हुआ, अब मिथाइल कहां पहुंच जाएगा, मिथाइल इसके पास पहुंच गया, आपके सामने दिखाई दे रहा है ना। अब क्या होगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा, इनके पास पहुंच जाएगा, तो दिस हाइड्रोजन रीच टू दिस लेवल, और ये हाइड्रोजन कहां पहुंच जाएगा, यहां हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। तो किस में कन्वर्ट है, स्टेगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास कोई स्टेगर्ड फॉर्म है, उसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, इक्लिप्स में। लेकिन अगर 120 रोटेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, स्टेगर्ड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम आगे और 60 डिग्री रोटेट करा के देखते हैं। 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो देखिए अब क्या बनने वाला है, इक्लिप्स फॉर्म बनने वाला है, आपको पहले से ही पता है। हाँ, ये CH3 हो गया,
अब देखो क्या होने वाला है, ये मिथाइल ग्रुप किसके, इसके नीचे आ जाएगी, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, और ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाएगी, ये सामने आपके दिखाई दे रहा है। ओके, चलो हम 60 डिग्री और रोटेट करा दे रहे हैं, 60 डिग्री। जब और 60 डिग्री आप रोटेट कराओगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज द फिक्स्ड, ये तो फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप कहां आ गया, इसके पास आ गया, देखा आपने, हाइड्रोजन कहां आ गया, इसके पास आ गया। अपने से आप बनाओ इसको रोटेट करा करके, है ना, अपने आप सही आएगा। एक 60 डिग्री हम अगर और रोटेट करा देते हैं, लास्ट टाइम रोटेट करा रहे हैं, परेशान ज्यादा नहीं होने की जरूरत है। तो आपने देखा इस तरीके से हम रोटेट करा देंगे तो मिथाइल तो यहाँ फिक्स है, पहले से ही थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन अपने से है, पहले से है। अब क्या आया, एक बड़ा न्यू स्ट्रक्चर आ गया कि इधर लार्ज ग्रुप एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। तो आपने देखा ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। हमने ये पूरे स्ट्रक्चर कितने बनाए, आप देखो, 1 हुआ, सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, फिफ्थ है ये, और 6 है, देखा आपने। ये 6 स्ट्रक्चर हमने रोटेट करके बनाया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 6 नहीं है, ये सिर्फ 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा, डिफरेंट टाइप के फार्म मिलेंगे, 4 डिफरेंट टाइप के फार्म मिलेंगे। अब देखो बिल्कुल मिथाइल मिथाइल के डिफरेंस 60 डिग्री है, और सब क्या 60 डिग्री है, कहां मिलेगा आपको, जो यहां है वही शेप आपको कहां मिल जाएगा, इनके बीच में इनके बीच में नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा। आपने देखा ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है। यानी आपने देखा स्टेगर्ड के 3 फार्म, इक्लिप्स के 3 फार्म, बट इन 6 में स्टेगर्ड के 2 डिफरेंट फार्म आपको दिखेंगे और इक्लिप्स के भी 2 डिफरेंट फार्म ही दिखेंगे। ओके, इज इट क्लियर। तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप केवल उसी के बारे में हम यहां स्टडी करते हैं, क्या है ये, बाकी ये इतने स्ट्रक्चर सब सेम है, केवल 2 डिफरेंट है। जैसे स्टेगर्ड का ये पहला वाला और स्टेगर्ड का ये 3 वाला एक दूसरे से डिफरेंट है ना। बाकी अगर आप हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट को, किससे कंपेयर कर देंगे, फिफ्थ से कंपेयर करेंगे तो बोथ आर द आइडेंटिकल। ओके, क्लियर। तो यहां हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेगर्ड आर पॉसिबल, ये मैं आपको यहां बताता हूं। ओके, कितने स्टेगर्ड पॉसिबल हैं देखिए। तो 2 तरह के स्टेगर्ड आपको यहां दिखाई दे दिए। आप देखिए किस तरीके से, ये स्टेगर्ड, एक में मिथाइल ग्रुप यहां प्रेजेंट है, और पहले हम बताते कि मिथाइल ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पर, आप देखिए ये प्रेजेंट है, एक स्टेगर्ड ये है, और दूसरा स्टेगर्ड आपके सामने ये है, ये दूसरा स्टेगर्ड है, मिथाइल ग्रुप यहां है और मिथाइल ग्रुप कहां है, यहां है। उनके बहुत स्टेगर्ड में जितना नजदीक आ सकता है उतना नजदीक है भाई, स्टेगर्ड में 60 डिग्री के पास तो ज्यादा नहीं आ सकता ना। तो इसका जो अगर देखा जाए इन दोनों में बोथ आर द स्टेगर्ड, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेगर्ड है, जिसका नाम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एंटी, ये एंटी कन्फॉर्मेशन है। और अगर जिसमें मिथाइल मिथाइल का ग्रुप के डिफरेंस 60 डिग्री होगा, यानी 2 लार्ज ग्रुप एक दूसरे के 60 डिग्री पे डिफरेंस आएंगे, इसको हम किस नाम से बोलते हैं, गॉच इंटरेक्शन के नाम से बोलते हैं, इसको गॉच फॉर्म के नाम से बोलते हैं। ये एंटी फॉर्म है, गॉच फॉर्म है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ इक्लिप्स के बारे में। अगर हम इक्लिप्स का स्टडी करें तो आप इक्लिप्स देखिए, जब 2 लार्ज ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसे मिल गया कि जो 2 लार्ज ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, देखा ऐसा, और एक शेप आपको एक फॉर्म आपको ऐसा मिलेगा जिसपे लार्ज ग्रुप नहीं बल्कि मिथाइल हाइड्रोजन के नीचे आती है, ये सामने आपको दिखाई दिया। तो ये दोनों फॉर्म किसके हैं, इक्लिप्स के, ये दोनों फॉर्म किसके हैं, स्टेगर्ड के। और इस इक्लिप्स में जो मैक्सिमम डिस्टेबिलिटी, 2 लार्ज ग्रुप अप्रोच टू ईच अदर, दिस इज द हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, रिपल्सिव स्ट्रक्चर है, और स्टेरिक रिपल्सन के नाम से हम बोलते हैं इसको। तो दिस इज नोन एज फुली इक्लिप्स, इसको हम फुली इक्लिप्स के नाम से बोलेंगे। ये फुली इक्लिप्स्ड है, और इसको हम इक्लिप्स बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा गया है इसको पार्शियल इक्लिप्स, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्शियली इक्लिप्स के नाम से आप बोल सकते हैं, इक्लिप्स के नाम से बोल सकते हैं। अब बात अगर कोई आपसे स्टेबिलिटी पूछे कि चलो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टेबिलिटी का ही पूछा जाता है। बात समझा क्या। तो यहां स्टेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत ही आराम से आप स्मूथली आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, एंटी होगा, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी बोलो, गॉच का आएगी, गॉच इंटरेक्शन, गॉच आएगी।
और गॉच के बाद स्टेबिलिटी है तो आप सोचते हो कि हमारा पार्शियल इक्लिप्स का होगा, बट डोंट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप भूल रहे हो किसको, जो इनफाइनाइट कन्फर्मेशन आता है जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, स्क्यू के नाम से बोलते हैं। उसके बाद फुली इक्लिप्स आएगा, इक्लिप्स आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, पार्शियली इक्लिप्स, है ना, पार्शियली इक्लिप्स के नाम से बोलेंगे। देखा आपने, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, खूब क्वेश्चन इसमें स्टेबिलिटी के पूछे जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर। अब चलिए हम बताते हैं कौन कितना किससे स्टेबल है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कितना ज्यादा स्टेबल है किससे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब उसे ग्राफ से ही चर्चा कर देते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। ग्राफ से अगर हम चर्चा करें, मान लीजिए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन मिलेगा। अब ये आप देखिए, ये इथेन की तरह ऐसा नहीं होगा। देखिए जैसे आपने इथेन में देखा, इथेन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन था, किसमें, इक्लिप्स में, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इतना रिपल तो करेगा नहीं, तो बहुत मैक्सिमम स्टेबिलिटी थी। आप ये कह सकते हैं कि देयर आर जीरो स्ट्रेन, बट यहां डियर एक बल्कि ग्रुप है, उसमें हम जीरो स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इथेन का जो ग्राफ है वहां से गुजरता था, ये यहां से स्टेबिलिटी नहीं गुजरेगा। तो आपने देखा, तो इस तरीके से आपने देखा, ये इस तरीके से ग्राफ आएगा, और यहां आपको हम ग्राफ सिर्फ इतना बताते हैं, आप ये समझने की कोशिश करो, है ना। तो चाहे आप यहां से क्रॉस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे ये एनर्जी हो गई, ये एनर्जी हो गई, सबसे स्टेबल ये है। हाँ, उसके बाद स्टेबिलिटी इनका देखिए, हम स्टेबिलिटी और आगे कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी, आप रोटेट करा के देख सकते हैं। उसके बाद देखो, ये जो ग्राफ है आपको पता चल रहा है इक्लिप्स का है, और इक्लिप्स कौन सी इक्लिप्स होगा, ये हमारे क्या होगा, पार्शियल इक्लिप्स होगा, इक्लिप्स्ड है। और ये आपको दिखाई दे रहा है कैसा होगा, फुली इक्लिप्स होगा, इक्लिप्स्ड होगा। देखा आपने। और आप देखिए, अब ये जो स्टेबिलिटी का फैक्टर, यानी ये एनर्जी का डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, इतना एनर्जी का डिफरेंस है इसके बीच में, ये एनर्जी का डिफरेंस इतना बीच, हम किससे डिफरेंस पता कर रहे हैं, किससे डिफरेंस पता कर रहे हैं, एनटी से पता कर रहे हैं। देखा आपने, एनटी से पता कर रहे हैं स्टेबिलिटी का फैक्टर। और ये जो हमारा ये स्पीसीज बीच में ग्राफ जाता है, थोड़ा सा और कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ग्राफ जाता है आप देखिए, बहुत पास से होके गुजर रहा है, किसके, इससे, और इसके बहुत पास से होके गुजर रहेगा, तो सोचो ये क्या होगा, यस, क्या हो जाएगा, गॉच हो जाएगा। देखा आपने, गॉच वन। अब और जितने भी स्पीसीज ये इससे कंसर्ट होंगे, इसको हम किस नाम से बोलेंगे, दिस इज स्क्यू, स्क्यू कन्फर्मेशन। बात समझा। तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि इनके इनके बीच में जो एनर्जी है वो अराउंड 3.8 किलो कैलोरी पर मोल है। और इनमें एनर्जी का जो डिफरेंस है, हम पहले से किससे डिफरेंस करें, एनटी से कंपेयर कर रहे हैं सबको, इनके डिफरेंस होगा तो लगभग 4.5 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस आता है इनमें बीच में। और डियर आपने देखा, इनके बीच में जरा सा डिफरेंस होता है, 0.9 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस यहां आता है। तो आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि स्टेबिलिटी के फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में कितना डिफरेंस है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के बीच में। ओके, तो अब बात यह आती है कि हमको कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, आप ये जानते हो कि एनटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, और उसमें से मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन पुटअप करता हूं और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करता हूं। तो 2-3 क्वेश्चन आप देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप ऐसा ना रहिए कि ऑलवेज ट्रीटेड एंटी इज द मोर स्टेबल, ऐसा नहीं कि ऑलवेज एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहां देखो, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो प्रॉब्लम एक देखिए जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया CH2 और हमने CH2 दे दिया, और यहाँ OH दे दिया और यहाँ OH दे दिया। ये क्वेश्चन पॉपुलर भी इसलिए है कि ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इथाइलिन ग्लाइकॉल आपके सिलेबस में है ना। जब आगे चल के आप स्टडी करोगे एल्कोहल चैप्टर, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में सिंगल स्पीसीज आपके सिलेबस में है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर। अब आपसे अगर हम पूछे, बताओ किसमें एंटी ज्यादा स्टेबल है, किसमें गाउच ज्यादा स्टेबल है, तो भाई पहले हम स्पीसीज बना लेते हैं एंटी का। देखो एंटी का स्पीसीज बना लिया, 2 लार्ज ग्रुप मैक्सिमम डिफरेंस पर बना लिया, देखा, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, और फिर हम गाउच बना लेते हैं, साइड में बना लेते हैं, एक एंटी बना लिया और इसका हम गाउच भी बना लेते हैं। देखिए गाउच जब बनाएंगे तो क्या होगा,
इसका गॉच बनाने पर देखिए क्या होगा, OH यहाँ आएगा और ये OH कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और H है और H है। और अगर आपसे पूछे बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो डियर ये गॉच ज्यादा स्टेबल हो गया। वही मैं बता रहा है कि हमेशा ये मत याद रखना कि एंटी ज्यादा स्टेबल होगा, गॉच यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा। इसका रीजन आप देखने की कोशिश करिए कि दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। दैट इज व्हाई गॉच इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एंटी फॉर्म। देखा आपने, ऐसे हम अगर हम प्रॉब्लम 1 है, ऐसे हम सेकंड नंबर प्रॉब्लम आपसे पूछें, CH2CH अगर हमने OH यहां लगा दिया और F यहां लगा दिया, देखो ऐसे में भी अगर आप बनाएंगे तो आप यही देखेंगे कि यहां भी जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की प्रोबेबिलिटी होगी वहां हमेशा ध्यान रखना गॉच ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, एंटी कन्फॉर्मेशन से। क्लियर, देखा आपने, OH हो गया और फ्लोरीन कहां लग गया, यहां लग गया और यहां लग गया और ये हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से आपने देखा ये स्टेबिलिटी का फैक्टर आया। तो हमेशा ये मत ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी के फैक्टर में हमेशा एंटी ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर आपको एल्केन पूछ लिया गया तो एल्केन में तो एंटी ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप उसमें ना लगा रहे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस ना हो, कोई और स्टेबिलिटी का फैक्टर ना दिखाई देता हो, तो जैसे आपने एल्केन का पढ़ा, हाँ, जैसे आपने एन-ब्यूटेन का पढ़ा, ऐसे अगर हम क्वेश्चन में जहां यहाँ OH लगा दिया बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी इन विच गॉच इज मोर स्टेबल देन द एंटी। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन ऐसे दे दें, CH2 दे दें और यहाँ फ्लोरीन लगा दें, यहाँ फ्लोरीन लगा दें और बोले कि बताओ इसका एंटी स्टेबल है या गॉच, तो आप बनाओ। आप अगर इस स्पीसीज को बनाएंगे तो आपने देखा ये फ्लोरीन लगा है, ये फ्लोरीन लगा है, ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, क्या हो गया, दिस इज गॉच इंटरेक्शन। और अगर हम यहाँ एंटी बनाएंगे तो ये स्पीसीज आप देखिए क्या हो गया, यहाँ फ्लोरीन लग गया, यहाँ फ्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। अब देखो स्टेबिलिटी का, ऐसा मत जोना कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। पीरियोडिक टेबल में केवल 3 ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, द मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन, एक फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ एंड नाइट्रोजन हुआ। और वो किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, वो हाइड्रोजन जो या तो फ्लोरीन से अटैच हो, जो ऑक्सीजन से अटैच हो या जो नाइट्रोजन से अटैच हो। यहां जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ध्यान रखना सेम है, यहां रिपल्सन हो गया और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी हमेशा ये गॉच की कम होगी, एंटी की ही ज्यादा होगी। तो नॉर्मल एंटी ज्यादा स्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन जब टीचर पूछते हैं, क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, उसमें गलती ना हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंफर्मेशन इन एन-ब्यूटेन।